पटना में विधानसभा का घेराव करने उतरी सड़क पर भाजपा नेताओं को जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण पीटा, यह मामला पटना की सड़कों से उठकर अब दिल्ली तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भाजपा के नेता खटखटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है कि बिहार पुलिस के रवैये पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था, उस कार्यक्रम को बीच रास्ते में रोककर पुलिस ने जिस बर्बरतापूर्ण पिटाई की, उसका खामियाजा ये है कि बीजेपी के नेता चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुलिस की पिटाई से उनके कार्यकर्ता बुरी तरीके से घायल ही नहीं हुए, बल्कि उनकी मौत तक हो जाती है। और पुलिस इस पूरे मामले में सफाई जो दे रही है, जो दलील जिला प्रशासन की है, वो बीजेपी नेताओं को नहीं बर्दाश्त हो रहा है। बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि पुलिस और जिला प्रशासन झूठ बोल रही है, झूठे दलील दिए जा रहे हैं। मिर्चा पाउडर फेंकने का आरोप हो या फिर पुलिस पर पथराव करने का, ये तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। जबकि कई तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उन तमाम तस्वीरों को एक तरफ जिला प्रशासन के लोग झुठलाने में लगे हैं, तो दूसरे तरफ बीजेपी के नेता झुठलाने में लगे हैं। मिर्ची पाउडर कहां से आया, ये पुलिस वाले सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पुलिस ने जब वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लिया, आंसू गैस के गोले दाग दिए, फिर लाठीचार्ज क्यों किया। आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार की सड़कों से लेकर सदन तक हंगामा खूब हुआ। सदन में कुर्सी तक फेंकी गई, विधायक टेबल पर चढ़कर विरोध करने लगे, काले कपड़े तक सदन में लहराए गए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मामला बिहार में जब नहीं थमा तो दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने बिहार को एक टीम भेज दिया और पूरे मामले की जांच करवा ली। रिपोर्ट अभी भाजपा सार्वजनिक भी नहीं की है कि अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी बीजेपी ने खटखटा दिया है। बीजेपी की एक टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर यह गुहार लगा रही है कि पटना में जिस तरीके से भाजपा नेताओं को पीटा गया, जिस तरीके से पुलिस बर्बरता के शिकार बीजेपी के नेता हुए, महिला कार्यकर्ता हुई, बीजेपी के सांसद और विधायक हुए, इस मामले पर सरकार से सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछे। दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई हो, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के खिलाफ कठोर से कठोर मुकदमे चलाने की इजाजत मिले। ये तमाम बातें भाजपा के नेता कह रहे हैं। दूसरे तरफ जिला प्रशासन और सत्तारूढ़ दल के जो तमाम नेता हैं, कई साक्ष्य मीडिया में रख चुके हैं। कई दलीलें दी जा रही है कि पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की है, केवल बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो बैरिकेडिंग तोड़े, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा है। दावे और दलीलों में सच्चाई क्या है, इसकी तहकीकात सुप्रीम कोर्ट से कराने की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले में दिल्ली से जो बीजेपी के नेता पटना पहुंचे थे, वो जब पटना पहुंचे तो कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि हम जब घटनास्थल पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की, बीजेपी के घायल कार्यकर्ताओं से बातचीत की, तो उन्होंने यहाँ तक बताया कि पुलिस के लोग खुद मिर्ची पाउडर फेंक रहे थे, खुद लाठी मार रहे थे और खुद ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को अस्पताल जाने के बाद, इलाज कराकर लौटने के बाद भी उनको पीट रहे थे। ये तमाम आरोप लगे, लेकिन इन तमाम आरोपों की जांच रिपोर्ट भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं वो सामने लाने वाले हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली बीजेपी की एक टीम है, एक नेता है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में दखल देने की अपील की है। जो है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता वो तो देखना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये अपील करके नीतीश सरकार को दोषी ठहराने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। फिलहाल बीजेपी के तमाम नेता बिहार के इस घटना को लेकर देश भर में आक्रोशित हैं। नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं।